एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों में बात करने वाले छंद के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने सारे रस, उसके बाद हम लोगों ने सारे अलंकार और अब आखिरी बचा है बच्चों छंद। तो आज हम लोग छंद को भी समाप्त करने वाले हैं, छंद उदाहरण सहित, जैसा कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला है चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि लक्षण लिखा रहता है पेपर में आपके, और कभी कभी यहाँ पे परिभाषा लिखी रहती है। ठीक है, परिभाषा क्या लिखा रहता है सर? परिभाषा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है। तो लिखा रहता है चौपाई छंद की लक्षण या परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चौपाई छंद से स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा चौपाई छंद रहेगा, और मैं फिर आपको बता देता हूं कि ये निश्चित है, 100% है कि जितने क्वेश्चन आपको आज करवाए जा रहे हैं उसमें से 1-2 नंबर का आएगा। इसमें कोई शक का कोई आशा ही नहीं है, क्योंकि जब से आपका यूपी बोर्ड बना हुआ है, वे पुश्तों से, जन्मों जन्मों से, वंशज से ये चला रहा है प्रश्न। तो इसको जो आपको आज करवाए जा रहे हैं इसमें से एक आना 100% निश्चित है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे हेडिंग? परिभाषा। और परिभाषा में क्या लिखेंगे? चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, अंत में दीर्घ होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, चौपाई क्या है सर? चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई क्या है सर? चौपाई एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं तथा इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में दीर्घ होता है। अंत में क्या होता है सर? अंत में दीर्घ होता है। चौपाई सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 मात्राएं होती है और अंत में क्या होता है? दीर्घ होता है। उदाहरण में आइए, देखिए उदाहरण हम कितना आसान लेते हैं। उदाहरण का हम ऐसा चयन करते हैं जो कि आप डेली यूज में प्रयोग करते हो, जो आप डेली यूज में प्रयोग करते हो, आपको याद हो, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, देख भूप महारंधीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, देख भूप महारंधीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। देखिएगा जाकी, तो यहां पे देखिए 2-2, यहां पे एस, देखिए एक बार यहां पे देख लीजिएगा, जो एस है बच्चों हिंदी में 2 मात्राओं को रिप्रेजेंट करता है, कि इसका मतलब यहाँ पे 2 है, और जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वो तो 1 को रिप्रेजेंट करता ही है। तो यहाँ पे देखिए हम ये भी लिख के दिखाए हुए हैं कि टोटल 16 मात्राएं है कि नहीं है। देखिए जा की, तो जाकी में 2 मात्राएं हैं और की में भी 2 मात्राएं, तो 2-2 4 हो गई। र पे 1, ही पे 2, तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 2 12 2 14 2 16, तो आप गिनेंगे तो टोटल 16 मात्रा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो एस है ये 2 मात्राओं को निरूपित कर रहा है बच्चों। ठीक है, और जो 1 है वो 1 मात्रा को निरूपित कर रहा है। तो आप टोटल काउंट करेंगे तो देखिए मैंने ऊपर टोटल काउंट करके लिख भी दिया, इसीलिए आप लोगों के लिए कि टोटल कितनी मात्राएं हैं, टोटल 16 मात्राएं हैं। तो अगर आप लोग भी इस प्रकार लिख के दिखाते हैं तो बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है, लिखने में समय नहीं लगता है बच्चों, बहुत ही जल्द लिख पाएंगे। देखिए एक शब्द है तो 1 मात्रा, और एक शब्द के साथ 1 मात्रा लगी हुई है तो वो 2 मात्रा को कवर करता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये हो गया हमारा, उसका क्या हो गया? परिभाषा, और ये उसकी हो गई उदाहरण। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, उदाहरण, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, और देखी भूप महारंधीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। जहां पर 1 शब्द होगा वो 1 मात्रा को कवर करेगा, और जहां पे शब्द के साथ मात्राएं होंगी वो 2 मात्राएं को कवर करेगा। और सारी मात्राएं देने के बाद आप यहां पे टोटल करेंगे तो 16 मात्राएं 16 मात्राएं 16 मात्राएं 16 मात्राएं, यानी कि देखिए 4 चरण है, और चारों चरण में कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। तो ये परिभाषा को पूर्णतः क्या कर रहा है सर? परिभाषा को पूर्ण रूप से परिभाषित कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। और क्या बन सकता है प्रश्न? सर दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा देखिए क्या है, वहां पे अभी हम लोग पीछे पड़े हैं कि जो आपका चौपाई छंद है ये सममात्रिक छंद है, लेकिन जो आप दोहा देख रहे हैं, दोहा जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है सर? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथा चरण में 11
11 मात्राएं होती है। देखिए इससे पहले क्या था, सब में 16-16 मात्राएं होती थी, लेकिन ये अर्ध सममात्रिक छंद है तो इसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये मात्रा नहीं प्रदर्शित करते हैं, बस यही लिख के आ जाते हैं उदाहरण। तो वहां पे क्या होता है, देखिए वहां पे आप अच्छे से स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं तो पूरे मार्क्स मिलने की थोड़ी सी मार्क्स कट सकते हैं, और ये पूर्णतः स्पष्टीकरण एकदम बेहतर तरीके से आप यहाँ पे स्पष्ट भी कर दें कि 13 मात्राएं हैं। चलिए तो दोहा क्या है सर, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले व तीसरे चरण में कितने होते हैं, 13, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है सर। परिभाषा उदाहरण पे आ जाइए सर। जैसे हम उदाहरण पे आते हैं तो देखिए इसमें भी मैंने बहुत इजी उदाहरण रखा हुआ है। मेरी भाव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जाकी तन की छाई परत, श्याम हरित दत्ती होई। मेरी भाव बाधा हरो, राधा नगरी सोए, जातन की छाई परत, श्याम हरित दित होए। फिर देखिए दो मात्राएं कवर कर रहा है, ये एक मात्राएं कवर कर रहा है कि एक शब्द है, शब्द के साथ एक मात्रा है तो दो मात्रा एक मात्रा दो मात्रा, टोटल काउंट करने में कितना आ रहा है सर, 13 मात्राएं। दूसरे में क्या आ रहा है, 11 मात्राएं। तीसरे में क्या आ रहा है, 13 मात्राएं। चौथे में क्या आ रहा है, 11 मात्राएं। देखिए क्या परिभाषित कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथा में 11-11 मात्राएं। तो ये स्पष्टीकरण भी होगा, ये एग्जामिनर से टिक करेगा और यहाँ पे आपको 2 नंबर देता बनेगा और आप हो जाएंगे प्रसन्न। ठीक है, तो एकदम इसी प्रकार से लिखिए एकदम, इसीलिए मैं इसको अपने हाथों से लिखकर आप लोगों के समक्ष लेकर आया हुआ हूं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा दोहा छंद। अब दोहा छंद के बाद हम नेक्स्ट आएंगे तो नेक्स्ट हमको मिलेगा सोरठा छंद का लक्षण, उदाहरण सहित लिखिए, या सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। टोटल हम लोग 5 करेंगे बच्चों, 5 में से किसी एक को आना ही आना है। ठीक है, आते 2 हैं अथवा करके उसमें से कोई भी आप एक कर सकते हैं और इसी 5 में से 2 कोई आएंगे। ये 100% होता है, जिसमें से आपको एक करना होता है। 2 नंबर का परिभाषा और उदाहरण सहित 2 नंबर का पूछा जाता है। चलिए, सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। क्या कह रहा है, कह रहा है सर कि सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। पहला परिभाषा, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा तृतीय व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। देख सकते हैं आप, इसका जस्ट उल्टा है पीछे वाले का। सोरठा क्या कह रहा है, सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके पहले व तीसरे चरण में, तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके क्या कह रहा है कि इसके पहले व तृतीय में क्या क्या होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे व चौथे में क्या क्या होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या कहता है, जो सिमिरत सिद्ध होई, गणनायक करी वरवदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आप यहां पर देख रहे हैं कि पहले में और तीसरे में, सॉरी माफ कीजिएगा, पहले में और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं हैं सर, 11-11 मात्राएं हैं, और वहीं दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्राएं हैं सर, 13 मात्राएं हैं। तो क्या ये जो परिभाषा थी उसको स्पष्ट नहीं कर रहा है सर, पूर्ण रूप से एकदम बेहतरीन तरीके से स्पष्ट कर रहा है। तो क्या इसका ये बेहतरीन परिभाषा उदाहरण नहीं हुआ सर, बेहतरीन उदाहरण हुआ। तो हमने यहाँ पर देखिए परिभाषा भी दे दिया आसान शब्दों में, उदाहरण भी दे दिया आसान शब्दों में, और स्पष्टीकरण भी दे दिया। तो एग्जामिनर घुमाएगा ऐसे पेन और कहेगा भैया ले लो तुम 2 नंबर, 1 नंबर भी काटने की कोई भी संभावना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा आगे। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि जिनको स्क्रीनशॉट लेना रहता है वो अपना भी आखिरी में लेते हैं, तो इसीलिए हम इसको लास्ट में आप देखेंगे कि स्क्रीन को इरेज करके साफ कर देते हैं। खींच लो भैया, तुम खींच लो, वरना फिर कहोगे सर जी ये नोट्स नहीं दिए आप। चलिए ये देखो, अब क्या है नेक्स्ट है रोला छंद का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि रोला छंद का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, या रोला छंद की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, रोला सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है।
अब रोला भी क्या है सर, रोला भी सममात्रिक छंद है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी 4 चरण होता है और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं सर, तो इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं यानी कि 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। 11 और 13 मात्राओं पर क्या होता है सर, 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, उदाहरण की ओर हम लोग आते हैं। कबहु सुधार अपार वेग निज को धावे, हर हराती लहराती सहस जोजन चली आवे, मनुविधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि आवत उषावत। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। कबहु सुधार अपार वेग निज को धावे, हर हराती लहराती सहस जो जन चली आवे, मनुविधि चतुर किसान पवन निज को मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उषावत। ये किसी उदाहरण हो गया। तो सर ये उदाहरण हमारा हो गया रोला छंद का। अब रोला छंद का सर इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। तो देखिए इसमें भी 24 है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे भी 24 मात्राएं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होंगी 24 मात्राएं, यहाँ पे भी क्या है 24 मात्रा और यहाँ पर भी क्या है 24 मात्राएं। तो क्या ये उदाहरण इसको स्पष्ट नहीं कर रहा है, परिभाषा को स्पष्ट कर रहा है? तो क्या इसका बेस्ट उदाहरण नहीं हुआ सर? बेस्ट उदाहरण हुआ तो एग्जामिनर से चेक करेगा और 2 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का रोला छंद भी। अब इसके बाद बचा एक, इसके बाद एक कौन सा बचा, वो अंतिम है। उसके बाद से आपका हो गया भैया ये भी समाप्त, छंद भी समाप्त। तो आप लोग जो अलंकार रस और छंद कह रहे थे वो हो गया समाप्त। और ये है आपका कुंडलिया छंद का कुंडलिया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। देखने में लग रहा होगा कि ये सर थोड़ा सा बड़ा है, जी बिल्कुल ये सबसे थोड़ा सा बड़ा है। आइए पढ़ते हैं। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। सबसे पहले क्या है, सब सममात्रिक छंद थे, कोई अर्ध सममात्रिक छंद था और कोई सममात्रिक छंद था। तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि एक कुंडलिया रहेगा और इसके साथ एक सम या अर्धमात्रिक छंद रहता है, अथवा करके कुंडलिया छंद की परिभाषा लिखिए, अथवा रोला कुछ भी आ सकता है कि इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्योंकि ये क्या है, विषम मात्रिक छंद है। अभी तक आपने एक भी विषम मात्रिक छंद नहीं देखा, यही एक पहला आपको मिला विषम मात्रिक छंद और यही आपका अंतिम भी है यहाँ पर हम लोग के सिलेबस के हिसाब से। चलिए, तो कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। कुंडलिया में कितने चरण होते हैं सर? कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं, 6 चरण होते हैं, विषम मात्रिक छंद है। प्रारंभ में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। तो अगर हम एक दोहा प्रारंभ में जोड़ दें और बाद में एक रोला छंद को जोड़ दें तो उसको मिलाकर एक कुंडलिया छंद बनता है। ये दोनों छंद मानो कुंडली के रूप में एक दूसरे के गुथे रहते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत भी होता है। अब देखिए इसकी खासियत क्या है कि जिस शब्द से इसका प्रारंभ होगा उसी शब्द से इसका अंत भी होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए जिसको पूरा नहीं याद हो पा रहा है तो यहाँ तक भी याद करते हैं तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में आप ये भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा देखिए बहुत स्पष्ट है तो याद करना बहुत अच्छा लगता है और अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। कुंडलिया क्या है सर? कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रारंभ में एक दोहा और बाद में एक रोला छंद को जोड़कर कुंडलिया छंद बनाया जाता है। ये दोनों मानो कुंडली के समान एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत भी होता है। ठीक है बच्चों, परिभाषा क्लियर? जी सर क्लियर। आइए उदाहरण पे। साईं बैर न कीजिए, देखिए इसीलिए बहुत इसको भी मैंने आसान लिया क्योंकि बड़ा है तो आपको याद करने में दिक्कत ना हो। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बेटा बनिया पैरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार रामत्री जो खोई, विप पड़ोसी वैद अफवाह तवै रसोई, कह गिरधर कविराम जुगन सो यह चली आई, इन तेहे को तरह दिए बनी आवे शाई। ठीक है, इन तेरह को तरह दिए बनी आवे साई। चलिए, तो ये था आपका कुंडलिया छंद का क्या
उदाहरण, और इसी उदाहरण के साथ आपका कुंडल या छंद भी समाप्त हो जाता है। आप देख सकते हैं सब में 24-24 मात्राएं हैं कि नहीं है। जी सर, सब में 24-24 मात्राएं। कितने चरण हैं? तो सर 6 चरण हैं। तो इन्हीं के साथ आपका ये छंद भी समाप्त हो जाता है बच्चों, और साथ में आप सभी का छंद, अलंकार, रस सब समाप्त हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कि सर ये वाला बचा हुआ है, सब मैंने करवा दिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो से पहली बार जुड़े हुए हैं, तो बता दूं कि यहाँ पर क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।